प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हिंदी में आज हम पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड का अध्ययन करेंगे। गद्य खंड में पाठ 7 है, मेरे बचपन के दिन। इस पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा। पाठ को आरंभ करने से पहले हम लेखिका महादेवी वर्मा के जीवन के विषय में संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थी। निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी हैं, जिनमें रेखाचित्र तथा संस्मरण प्रमुख हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी अलंकृत किया। सन 1987 में उनका देहांत हो गया। महादेवी वर्मा की साहित्य साधना के पीछे एक ओर आज़ादी के आंदोलन की प्रेरणा है, तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी है। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखाचित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी जी को है। उनके संस्मरणों और रेखाचित्रों में शोषित पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं अक्षय करुणा प्रकट हुई है। उनकी भाषा शैली सरल एवं स्पष्ट है तथा शब्द चयन प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक है। बच्चों, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित ये पाठ एक संस्मरण के रूप में है। इसमें लेखिका ने अपने बचपन के उन दिनों का वर्णन किया है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थीं। लेखिका की साहित्य साधना के पीछे एक ओर आज़ादी की प्रेरणा है तो दूसरी ओर सामाजिक दायित्व का बोध। यहाँ प्रस्तुत अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैया, विद्यालय की सहपाठिनी, छात्रावास का जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष के प्रसंगों का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पाठ, मेरे बचपन के दिन। बच्चों, इस पाठ में जो पहला महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कुलदेवी की पूजा के उपरांत लेखिका का जन्म। लेखिका के परिवार में कई पीढ़ियों के बाद पैदा हुई वो पहली लड़की थी, यानी इससे पूर्व उनके परिवार में कोई लड़की नहीं थी। उनके परिवार में लड़की को पैदा होते ही स्वर्ग भेज देते थे, पर लेखिका के बाबा ने कुलदेवी दुर्गा की पूजा करके लड़की मांगी थी। अतः लेखिका का जन्म देने होने पर उनकी बहुत आवभगत हुई। लेखिका को वर्षों से लड़कियों के साथ हो रहे अन्याय और भेदभाव की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था। बच्चे, दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है लेखिका को विभिन्न भाषाओं का ज्ञान। लेखिका के बाबा उर्दू फारसी जानते थे, पिताजी ने अंग्रेजी पढ़ी थी। उस घर में हिंदी भाषा का वातावरण नहीं था। हिंदी घर में तब से प्रयोग आने लगी जब लेखिका की माँ जबलपुर से उस घर में आई। बाबा की इच्छा थी कि लेखिका विदुषी बने। बालिका के संबंध में उनके विचार उच्च स्तर के थे। लेखिका की माँ पूजा पाठ बहुत अधिक करती थी। उन्होंने ही लेखिका को पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। लेखिका ने संस्कृत तो पढ़ी पर उर्दू फारसी पढ़ने में उनका मन नहीं लगता था। लेखिका के बाबा चाहते थे कि वो उर्दू फारसी सीख लें, परंतु ये उनके बस की बात नहीं थी। एक बार जब उन्होंने मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन वो एक चारपाई के नीचे जा छुपी। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ा बहुत संस्कृत जानती थी। गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय लेखिका भी उनके साथ बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया था लेखिका को। बच्चों, तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है लेखिका की शिक्षा दीक्षा। तो इसके उपरांत जब लेखिका को मिशन स्कूल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहाँ भी उनका मन नहीं लगा। 5वीं कक्षा में उन्होंने क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में भेज दिया गया उनको। वहाँ का वातावरण अच्छा था। कॉलेज में हिंदू, ईसाई एवं अन्य धर्मों की लड़कियाँ भी पढ़ती थीं। छात्रावास में सब लोगों के लिए एक ही मेस थी। वहाँ खाने में प्याज तक नहीं पड़ता था। छात्रावास का वातावरण बहुत अच्छा था। हिंदू लड़कियाँ भी थीं, ईसाई लड़कियाँ भी थीं और उन लोगों का एक ही मेस था। वहाँ छात्रावास के हर कमरे में 4 छात्राएं रहती थीं। उनमें पहली ही साथी लेखिका को सुभद्रा कुमारी चौहान मिली। तो चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है छात्रावास में लेखिका और सुभद्रा कुमारी चौहान की मित्रता। छात्रावास में लेखिका को सुभद्रा कुमारी चौहान मिली।
वो 7वीं कक्षा में पढ़ती थीं और कविता भी लिखती थीं। महादेवी वर्मा को भी कविता लिखने का शौक था, परंतु सुभद्रा से उन्हें वो छुपाती थी। एक दिन सुभद्रा कुमारी चौहान ने लेखिका की चोरी पकड़ ली और पूरे छात्रावास में बता दिया कि महादेवी वर्मा यानी लेखिका कविता लिखती हैं। इसके पश्चात उन दोनों में मित्रता हो गई। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण। लेखिका की तुकबंदी वाली कविताएं उसमें छप जाती थी। बच्चों, आज का ये पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। इसका अगला भाग अगले पीरियड में पढ़ेंगे। धन्यवाद।